की जामा मस्जिद में इस्तिका नमाज अदा की जाएगी। जुमे की नमाज के बाद इस्तिका की नमाज अदा की जाएगी। बारिश के लिए प्रार्थना आज खास तौर पर की जाएगी। बारिश की कमी से जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं। जिस तरह से बर्फबारी और बारिश नहीं हो रही है, सूखे का दौर लगातार जारी है, लोगों को परेशानी हो रही है। पारा लगातार माइनस में बना हुआ है, लेकिन बर्फबारी और बारिश ना होना लोगों की परेशानी को और बढ़ा रहा है। और इसी को लेकर आज खास नमाज अदा की जाएगी। श्रीनगर जामा मस्जिद में ये नमाज अदा की जाएगी। जुमे की नमाज के बाद इस्तिका की नमाज अदा की जाएगी और बारिश के लिए खास दुआ यहां पर मांगी जाएगी। लोगों से ज़्यादा संख्या में जामा मस्जिद में इकट्ठे होने की आज गुजारिश की गई है और जुमे की नमाज के बाद इस्तिका की नमाज आज अदा की जाएगी। रईस माखरे हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारियों के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। रईस, जिस तरह से घाटी में लगातार सूखा पड़ रहा है, चिलाई कलां के दौरान भी बारिश और बर्फबारी नामात्र हो रही है, ऐसे में आज खास नमाज अदा की जाएगी क्योंकि आज जुमा भी है और जुमे की नमाज के बाद खास इस्तिका की नमाज आज अदा की जाएगी और बारिश और बर्फबारी के लिए दुआ मांगी जाएगी। किस तरह से इसके इंतजामात रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जामा मस्जिद आने के लिए कहा गया है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भीषण ठंड जो है वो यहाँ पे जारी है, और लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो बर्फबारी है वो नहीं हो रही है। हमारी टूरिस्टों से भी बात हुई, लोकल लोगों से भी बात हुई, तो सब इस बात को लेके चिंतित है कि बर्फबारी हो जाए। अगर बर्फबारी यहाँ पे होती है तो वो कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद है श्रीनगर के राजबाग में, बिल्कुल जहलम रिवर के पास, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सूखे की वजह से इस दरिया की हालत भी आप देख रहे हैं कि दरिया जहलम बिल्कुल आपके सामने में आप देख रहे हैं कि पानी की जो सतह है वो कम हो रही है। और ऐसा ही नहीं, बल्कि जब यहाँ पे समर सीजन शुरू होगा तो उसमें और ज़्यादा जो पानी की किल्लत है वो यहाँ पे पाई जाएगी। तो यही वजह है कि लगातार जो तशवीश है वो बना हुआ है। लोग दुआ कर रहे हैं कि बर्फबारी हो जाए। तो इसी के चलते आज जो है अंजुमन औकाफ ने जामिया मस्जिद में जो नमाज जुमा के बाद जो है वो खुसूसी प्रेयर्स रखे हैं इसी के लिए, ताकि यहाँ पे बर्फबारी हो, जो ये सूखा है ये टूट जाए और यहाँ पे बर्फबारी हो। तो तमाम लोगों से कहा गया है कि वो नमाज जुमा के बाद जो है वो जामिया मस्जिद पहुंच जाए और इन खुसूसी प्रेयर्स में वो हिस्सा लें। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जहाँ एक तरफ से भीषण ठंड जारी है, वहीं दूसरी तरफ से अगर हम महकमे मौसमियात की माने तो 25 जनवरी तक जो है वो किसी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन नहीं है। हालांकि अभी अगर हम देखें तो चिलाई कलान का जो 40 दिन का हार्श विंटर होता है, जिसमें ज़्यादा यहाँ पे बर्फबारी की संभावना होती है, बर्फबारी होती है, तो उसमें जो है लगभग आधा चिलाई कलान गुजर चुका है, लेकिन अभी भी जो है बर्फबारी यहाँ पे नहीं हुई है और आगे आने वाले दिनों में भी कोई पेशन गोई नहीं है। इसी को लेके जो है वो लोग यहाँ पे चिंतित है और इसीलिए जो खुसूसी दुआएं हैं, जो खुसूसी नमाज आज रखी गई है, खुसूसी प्रेयर्स रखे गए हैं, ताकि लोग इसमें बड़ी तादाद में हिस्सा लें और अल्लाह ताला के सामने जो है वो झुके, अल्लाह ताला के बारगाह में झुके और दुआ करें कि कश्मीर में जल्द से जल्द बर्फबारी हो, ये सूखे का जो दौर है ये टूट जाए। और साथ ही साथ जितने भी लोगों से हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि अगर चिलाई कलान में बर्फबारी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में जो समर्स होंगे उसमें बहुत सारी किल्लत होगी, यहाँ पे पानी की किल्लत पाई जाएगी। और यहाँ पे अगर हम कश्मीर की बात करें तो ज़्यादातर लोग जो है वो फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है, जो उनकी मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग ही है और ज़्यादातर लोग यहाँ पे किसान ही है। ऐसे में अगर बर्फबारी नहीं होती है तो यकीनन इससे आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी मुश्किलात जो है वो लोगों को दरपेश होंगे और सबसे बड़ी जो समस्या होगी वो पानी की किल्लत होगी। जी बिल्कुल रईस, और जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि 25 जनवरी तक बर्फबारी की कोई खास पेशन गोई नहीं है, तो 29 जनवरी को तो चिलाई कलान खत्म हो रहा है और ऐसे में जो ये हालात बने हुए हैं कहीं ना कहीं चिंताजनक है। रईस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए।